शांत हो जाओ देवी, शांत हो जाओ। पति की मृत्यु पर अश्रु बहाना तो मानवों का स्वभाव है, और आप तो एक दानव वीर की पत्नी हैं, और दानवों की परंपरा भी अच्छी तरह से जानती हैं। आप अपनी इच्छा से किसी भी दानव का वरण कर सकती हैं। दानव सम्राट, जो व्यक्ति कुछ समय पूर्व मेरा सर्वस्व था, मेरे भाग्य का स्वामी था, आज उसे मृत देखकर मैं अश्रु भी न बहाऊं, उसके लिए अश्रु न बहाऊं, जिसके साथ मेरे जीवन की न जाने कितनी सुखद स्मृतियां जुड़ी हुई है। देवी, यह सुख तो तुम्हें कोई भी दानव दे सकता है। दानव सम्राट, क्या इसका यह अर्थ हुआ कि हम दानवों में स्वार्थ संबंध का दूसरा नाम है? तुम्हें ये शब्द पति, पत्नी, पिता, भ्राता, इन सब का क्या अर्थ है? देवी, ये भावुकता, करुणा, दया, ममता, ये सब देवताओं ने मानवों के अंदर कूट कूट के भरी है। इसलिए मानव दुर्बल है, और वो हम दानवों के समक्ष खड़ा होने के योग्य भी नहीं है। और मैं दानवों में इतनी दुर्बलता नहीं आने दूंगा। संबंध तो केवल पहचान मात्र है और कुछ भी नहीं। नहीं दानव सम्राट, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। संबंधों का सम्मान एक बहुत ही सुंदर मानवीय गुण है, और ये सुंदर गुण जहाँ से भी मिले हमें उन्हें ले लेना चाहिए। चंड, मुंड, आज्ञा दानव सम्राट। ये देवी इस समय अपने आप में नहीं है, इन्हें यहां से ले जाओ। जो आज्ञा दानव सम्राट। चलिए देवी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। यदि दानव लोक में संबंधों की यही स्थिति है, तो फिर जिसने इनका वध किया उसका क्या हुआ? क्या अब हम शत्रुओं से भी मित्रता के संबंध बनाएंगे? देवी, आप सीमा का उल्लंघन ना करें। वो शत्रु से मेरा क्या संबंध होगा, मैं आपको अभी बताता हूं। मैं इस चिता पे हाथ रख के सौगंध खाता हूं कि जिस स्त्री ने महामंत्री धूम्रलोचन की ये दशा बनाई है, मैं उस स्त्री से विवाह करके उसे दानव लोक की महारानी बनाऊंगा। ठहरिए दानव सम्राट, ठहरिए। ये आप क्या करने जा रहे हैं? गुरुदेव, गुरुदेव। दानव सम्राट, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इस देवी को वचन दे रहा हूं कि मैं उस स्त्री को अपनी महारानी बनाऊंगा। यदि उसने प्रतिज्ञा की है कि जो उसे युद्ध में हराएगा वो उसकी पत्नी बनेगी, तो मैं उसे युद्ध में हराऊंगा और उसे अपनी पत्नी बनाऊंगा। दानव सम्राट, ये आप क्या कह रहे हैं? धूम्रलोचन ने जो भी किया, धूम्रलोचन का जो भी अंत हुआ, उसका उत्तरदायी स्वयं धूम्रलोचन है। हाँ गुरुदेव, धूम्रलोचन ने जो भी किया आपकी अनुमति लेकर किया। उसके पश्चात। ठहरिए दानव सम्राट, हम इस विषय में बात कर चुके हैं। हाँ गुरुदेव, इस विषय में मुझे भी आपकी अनुमति प्राप्त हो चुकी है। अनुमति? कैसी अनुमति? किसने दी आपको अनुमति? आपने। मैंने कोई अनुमति नहीं दी। क्या गुरुदेव, आपने मुझे कोई अनुमति नहीं दी? नहीं, मैंने कोई अनुमति नहीं दी। अब उस सुंदरी और आपके बीच व्यवधान उत्पन्न करने के लिए जो भी शुक्राचार्य आएगा वो मायावी और छलिया होगा। तो इसका अर्थ यह हुआ कि गुरुदेव सत्य कहते थे। कौन हो तुम? क्या मैं कौन हूं? अपने कुलगुरु से पूछ रहे हो? उस कुलगुरु से जिसे तुम स्वयं बुला कर लाए थे? बंद करो ये ढोंग भैरूपिये। दानव सम्राट शुंभ के समक्ष तुम्हारा आने का ये साहस कैसे हुआ? यदि तुम हमारे गुरु होते तो हमें उत्साहित करते, हमें उस स्त्री पर विजय प्राप्त करवाकर उससे विवाह करने की प्रेरणा देते। दानवों, दैत्य और असुरों में मैं ये कार्य प्रथम बार करने नहीं जा रहा हूं। मुझसे पूर्व भी लोग ये कार्य कर चुके हैं और मेरे पश्चात भी ये कार्य करते रहेंगे।
ये हम दानवों की परंपरा है। मूर्ख, तुम्हारे सामने ये दुस्साहस देवताओं का गुरु ही कर सकता है। चंड, मुंड, आज्ञा दानव सम्राट। इससे पहले कि मेरा क्रोध इसका वध कर दे, इसे यहां से ले जाओ और हमारी सीमा के बाहर छोड़ दो। ध्यान रहे, इसके साथ आदर का व्यवहार ना किया जाए। ये तुम क्या कर रहे हो दानव सम्राट? देवता तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, वे छल कर रहे हैं तुम्हारे साथ। दानव वीर चंड और मुंड, एक वीर की चिता को अग्नि देते समय मैं नहीं चाहता कि देवता पक्ष का कोई भी व्यक्ति यहां उपस्थित रहे। इसे यहां से ले जाओ। तुम पछताओगे दानव सम्राट शुंभ। जा, मैं तुझे शाप देता हूं, तू नष्ट हो जाएगा।